अस्सलाम वालेकुम। वी आर स्टार्टिंग विद लेक्चर 2। आज के लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक्स कवर करेंगे दैट इज़ अबाउट एजेंट्स। एजेंट्स होते क्या हैं और उनमें भी स्पेसिफिकली व्हाट आर द रैशनल एजेंट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एज सच, एंड उसमें भी हम पजल सॉल्विंग। अच्छा, इसी को फिर हम आगे जो मज़ीद हमारे लेक्चर्स होंगे वी आर गोइंग टू एक्सटेंड दिस सर्चिंग टेक्निक्स। तो आज हम बेसिकली ये पढ़ोगे कि हम वाई आर वी गोइंग टूवर्ड सर्चिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करता है। सबसे पहले तो ये कि व्हाट आर द एजेंट्स। तो जिस तरह से ह्यूमन एजेंट होता है, जैसे हम अगर अपनी बात करें वी आर इम्प्लीमेंटिंग, यानी कि हम अगर ह्यूमंस को मिमिक कर रहे हैं तो एज अ ह्यूमन हम क्या करते हैं, हमारे पास अल्लाह ताला ने कुछ सेंसर्स दिए हैं हमें। हमारे पास हाथ हैं, हमारे पास नाक है, मुंह है, कान है। ये हमारे सेंसर्स हैं जिससे हम अपने इन्वायरमेंट को परसीव करते हैं, हमारे इर्द गिर्द क्या है। ठीक है, जब हम ये सब चीज़ें परसीव कर लेते हैं तो फिर हम उसके अकॉर्डिंगली कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि अगर हम एक छोटा सा टास्क देखें कि मुझे एक सपोज़ एक पानी का ग्लास उठाना है टेबल से, तो फर्स्ट हम उस ग्लास को देखेंगे, हमारी आंखें सेंस करेंगी, ब्रेन को सिग्नल्स देंगी, ब्रेन सिग्नल्स उन पे काम करेगा और काम करने के बाद वो एक्चुएटर्स में हमारे हाथों से कहेगा कि इस ग्लास को उठाना है। तो व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग इज़ हमें इस तरह की मशीन्स बनानी है जो यही काम कर रही हों। तो अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम मशीन्स के ऊपर लेकर जाएँ तो एक ऐसा प्रोग्राम या एक ऐसी मशीन जो कि अपने इन्वायरमेंट को सेंस कर सकती है यूजिंग सम सेंसर्स। जैसे अल्लाह ताला ने हमें आँखें दी हैं सेंस करने के लिए, तो वहाँ पर हमारे पास हो सकते हैं आँखों की जगह कैमरे हों जो उसको सेंस कर रहा हूँ और हम उस इन्वायरमेंट को परसीव करें। एंड आफ्टर परसीविंग द इन्वायरमेंट वी आर गोइंग टू डू समथिंग ऑन दैट इन्वायरमेंट यूजिंग द एक्चुएटर्स। जैसे कि हमारे हाथ और पाँव हमारे एक्चुएटर्स होता है, तो इस तरह मशीन के पास भी कोई ना कोई एक्चुएटर्स होंगे जिसके थ्रू वो अपना काम परफॉर्म करे। हो सकता है कि स्क्रीन हो जिस पे वो अपना जो भी काम हो उसका आउटपुट डिस्प्ले कर रही हो। सही है, तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट हमारा इन द फील्ड ऑफ एआई भी होता है कि एजेंट इज़ एनीथिंग। एजेंट इज़ अ प्रोग्राम बेसिकली जो कि अपने इन्वायरमेंट को परसीव करता है वाया सेंसर्स और उसके ऊपर वो एक्ट करता है उस इन्वायरमेंट के ऊपर यूजिंग एक्चुएटर्स। सही है, जिससे वो एक्ट कर रहा है दीज आर द एक्चुएटर्स। अच्छा, अब इसमें एक वर्ड आ रहा है रैशनली का। वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस अगेन। अभी आगे हम इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले लेट्स सी कि एजेंट की प्रॉपर्टीज़ होती क्या क्या हैं। सबसे पहले तो ये कि हम क्योंकि ह्यूमंस को रिप्लेस कर रहे हैं तो एजेंट शुड बी ऑटोनमस, यानी कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो, वो अपना काम खुद से कर सकता हो। दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी। एजेंट्स जो हैं वो अपने इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर सकते हैं, यानी कि जो भी उनके चेंजेस हो रहे हैं इन्वायरमेंट के अंदर। सपोज़ अगर मैं सेल्फ़ ड्राइविंग कार बनाना चाह रही हूँ तो हो सकता है कि मैंने जो कार स्टार्ट करी हो तो उस वक्त दिन हो, लेकिन जब मैं घर जा रही हूँ वापस तो उस वक्त रात हो गई हो। तो वो अपने इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो उसको अडेप्ट करना जानता हो। ठीक है, तो ये एजेंट की दिस इज़ अनदर प्रॉपर्टी। नॉट ऑल एजेंट्स डू दिस बट वी ट्राई टू इम्प्लीमेंट सच एजेंट्स जो ये काम करता हूँ। एजेंट्स जो होते हैं, एजेंट्स डोंट ओनली एक्ट रिएक्टिवली बट समटाइम्स ऑल्सो प्रोएक्टिवली। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास सामने गाड़ी आए तो मैं ब्रेक लगाऊं। मैंने सेल्फ ड्राइविंग कार बनाई है तो सामने गाड़ी आएगी तो मैं ब्रेक लगाऊंगी। दिस इज़ रिएक्टिवली। प्रोएक्टिवली मीन्स कि वो पहले से उसके लिए प्रिपेयर्ड हो सकता है कि आज बारिश की प्रेडिक्शन या लैंडस्लाइडिंग की प्रेडिक्शन है तो उसे ऑलरेडी ये चीज़ पता हो कि हो सकता है आगे जाके लैंडस्लाइडिंग हो रही हो, तो ही शुड ड्राइव स्लोली। सही है, यानी कि अगर सेल्फ ड्राइविंग कार है तो उसको इस चीज़ में प्रोएक्टिवली काम करना चाहिए। थर्ड थिंग इज़ कि एजेंट्स हैव द सोशल एबिलिटी, यानी कि दे कैन कम्युनिकेट विद द यूज़र द सिस्टम एंड अदर एजेंट्स एज रिक्वायर्ड। यानी कि हो सकता है कि एक एजेंट दूसरे एजेंट से कम्युनिकेट भी कर रहा हो। तो एक काम अगर एक टास्क को परफॉर्म कर रहा हो तो वो एक एजेंट अकेला ना कर रहा हो, यानी कि एक प्रोग्राम ना हो, मल्टीपल प्रोग्राम्स हो, वो सब आपस में कोऑर्डिनेट कर रहा हो। एजेंट्स ऑल्सो कोऑपरेट विद अदर एजेंट्स टू कैरी आउट मोर कॉम्प्लेक्स टास्क। वही वाली बात कि वो एक दूसरे से कोऑपरेट भी कर रहे होंगे। अगर कोई कॉम्प्लेक्स टास्क है तो वो हो सकता है कि एक प्रोग्राम हमने ना बनाया हुआ, उसके मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं, वो दोनों आपस में कम्युनिकेट करके या कोऑर्डिनेट करके वो काम परफॉर्म कर रहा हूँ। एजेंट्स जो है वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे माइग्रेट भी कर सकता है।
अच्छा, तो अब बात करते हैं कि व्हाट इज़ बेसिकली अ रैशनल एजेंट। ये जो वर्ड आ रहा था रैशनली का, व्हाट इज़ रैशनल? रैशनल मीन्स कि ऐसा एजेंट जो हमेशा सही चीज़ करता हो, सही काम करता हो, इट डज़ द राइट थिंग इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। अब राइट थिंग की डेफिनेशन हम इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि वो अपना काम सही परफॉर्म कर रहा है, या हम कह सकते हैं वो परफेक्टली परफॉर्म कर रहा है। परफेक्शनिस्ट होगा क्या रैशनल? तो इसको हम इस तरह देख सकते हैं कि हम पहले तो ये देखेंगे कि हम राइट एक्शन डिसाइड कैसे करेंगे, कि राइट एक्शन होगा क्या। राइट एक्शन वो एक्शन होगा जो कि हमारे इन्वायरमेंट में अगर वो एक्शन परफॉर्म होता है तो जो रिज़ल्ट में हमारा इन्वायरमेंट के रिज़ल्ट में जो मुझे इन्वायरमेंट मिल रहा हो, दैट इज़ द डिज़ायरेबल इन्वायरमेंट, या वो आउटपुट जो हो मेरा डिज़ायरेबल आउटपुट हो। जैसे कि हम लास्ट क्लास में जब फर्स्ट लेक्चर में हमने एक गेम खेला था टिक टैक टो का, तो उसमें हमारा एल्गोरिथम जो था वो जो परफॉर्म कर रहा था एक्शन, दैट वाज द राइट एक्शन। तो क्या हम कह सकते हैं कि वो एजेंट एक रैशनल एजेंट था इफ़ वी कन्वर्टेड इनटू अ प्रोग्राम? येस, इट कैन बी अ रैशनल एजेंट। यानी कि वो हर सर्कमस्टेंसेस में मेरे पास जो भी नेक्स्ट मूव वो चल रहा था, दैट इज़ द रैशनल मूव। वो मूव परफेक्ट मूव था और वो मुझे ऐसे इन्वायरमेंट में लेकर आ रहा था जो एक परफेक्ट इन्वायरमेंट था। वहाँ पर मेरे हारने के चांसेस नहीं थे, मिनिमम चांसेस थे, या तो नहीं थे या फिर बहुत ही कम चांसेस थे कि ड्रॉ हो जाए वो। इन एनी केस वो कोशिश यही कर रहा था, वो जो एजेंट था या वो एक एल्गोरिथम था, तो वो कोशिश उसकी यही थी कि वो कभी भी हारेगा नहीं। तो वी कैन से दैट वाज अ रैशनल एजेंट। ठीक है, तो इसको डिसाइड करने के लिए कि व्हाट इज़ रैशनल एक्शन, यानी कि वो एक्शन जो डिज़ायरेबल एक्शन है, तो हम कहते हैं कि हम उसको डिसाइड करने के लिए हम कह देते हैं हम परफॉर्मेंस मेजर की बात करेंगे। यानी कि परफॉर्मेंस मेजर एक ऐसा क्राइटेरिया होगा या एक ऐसा समझ लो कि हमारे पास एक बेस लाइन होगी जिसको हम कंसिडर करेंगे फॉर मेजरिंग आर परफॉर्मेंस। हमारा एजेंट परफॉर्म कैसा कर रहा है, सही। तो अगर मैंने परफॉर्मेंस मेजर में सपोज़ ये कहा है कि इट शुड नेवर लूज़, और वो नहीं कर रहा लूज़, इट इज़ नॉट लूजिंग द गेम, तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा एजेंट जो है वो रैशनल एजेंट है। अब ये डिपेंड करता है कि परफॉर्मेंस मेजर हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। सपोज़ एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम वैक्यूम क्लीनिंग एजेंट की, जो ज़्यादातर बुक्स में रेफ़र की जाती है। सपोज़ वी हैव एन एजेंट जो कि वैक्यूम क्लीनिंग एजेंट है, यानी कि वो खुद से एक कमरे को क्लीन करेगा। तो सपोज़ मेरे पास आगे हम देखेंगे भी खैर इस एग्ज़ाम्पल को और मज़ीद। सपोज़ मेरे पास एक कमरा है और वो एजेंट जो है उसका काम है कि वो उस कमरे को क्लीन करे। अगर वो उस कमरे में डर्ट है तो वो उसको क्लीन करे। सपोज़ एजेंट यहाँ से स्टार्ट करता है, इस पॉइंट से, इस कॉर्नर से ऑफ द रूम। वो उसके पास अब दो एक्शंस हैं, या तो वो लेफ़्ट मूव करेगा या वो राइट मूव करेगा, सही है। और वो दो एक्शंस परफॉर्म कर सकता है, या तो वो जो है अगर रूम जो है वो परसीव करेगा अपने एनवायरनमेंट को। बेसिकली अगर वो लेफ़्ट मूव करता है वहाँ पर वो परसीव करता है कि क्या वो जो एरिया है वो क्लीन है। अगर वो क्लीन है तो उसे कुछ नहीं करना, उसे मज़ीद आगे जाना है। अगर वो डर्टी है तो फिर वो क्या करेगा, वैक्यूम क्लीनिंग एजेंट उस डर्ट को सक करेगा, सही है। तो दिस इज़ द एक्शन दैट इट इज़ गोइंग टू परफॉर्म। या तो वो मूव करेगा या फिर वो सक करेगा, मूव करेगा लेफ़्ट और राइट, या फिर वो सक करेगा डर्ट को। तो अगर मैं कहती हूँ कि मैं परफॉर्मेंस मेजर इस वैक्यूम क्लीनिंग एजेंट की मैं ये बना देती हूँ कि द रूम शुड ऑलवेज़ बी क्लीन, तो ये मेरा एजेंट जो होगा वो रैशनल एजेंट होगा। अगर वो हमेशा रूम को क्लीन रख रहा है, एट एवरी टाइम इट इज़ मूविंग लेफ़्ट एंड राइट, और वो हमेशा ये देख रहा है कि अगर वो डर्टी है तो उसको क्लीन करना, सब करना, तो वो क्लीन हो जाएगा, सही। तो मैं कह सकती हूँ कि दिस एजेंट इज़ अ रैशनल एजेंट, क्योंकि वो इस परफॉर्मेंस मेजर के क्राइटेरिया को मीट कर रहा है, सही। तो परफॉर्मेंस मेजर इज़ बेसिकली एक क्राइटेरिया जो हम खुद से सेट करता है कि हमारा एजेंट जो है वो कितना अच्छा परफॉर्म करेगा। अच्छा, अब हो सकता है कि यही वैक्यूम क्लीनिंग एजेंट मैं कहूँ कि अब अगर मैं कह देती हूँ मेरे पास कि एजेंट है जो कि जिसका काम है क्लीन करना, उसने क्लीन कर दिया है लेकिन तब भी वो लेफ़्ट एंड राइट मूव कर रहा है क्योंकि उसका काम है, वो मशीन है, ठीक है। तो अगर मैं ये कहती हूँ कि उसके हर दफ़ा जब वो लेफ़्ट एंड राइट मूव करेगा तो उसके पॉइंट्स भी डिडक्ट होंगे, क्योंकि एनर्जी ज़ाया हो रही है, वो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही है, मशीन बिला वजह चल रही है और वो लेफ़्ट एंड राइट मूव कर रही है जस्ट फॉर नथिंग। तो क्या ये एजेंट फिर रैशनल एजेंट होगा? अगर मैं कहूँ कि परफॉर्मेंस मेजर हमारा सिर्फ ये नहीं है कि रूम क्लीन होगा या डर्टी होगा, ये भी होगा कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी कितनी वेस्ट हो रही है, यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
ठीक है। तो उस कंडीशन में मैं कहूँगी कि दिस एजेंट इज़ नॉट अ रैशनल एजेंट। हो सकता है कि उसने क्लीन कर दिया रूम और फिर वो अपने एनवायरनमेंट से लर्न कर रहा हो कि इतनी देर बाद अंदाज़न, मतलब लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था कि आफ्टर 1 आवर जो है वो रूम दोबारा से डर्टी हुआ था, तो उसे 1 आवर के बाद वेट करना चाहिए और 1 आवर के बाद दोबारा से उसे चेक करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ मूविंग जस्ट लेफ़्ट एंड राइट और मूविंग अराउंड द रूम। उसे वेट करना चाहिए कि रूम कितनी देर बाद मज़ीद डर्टी हो सकता है, तो फिर वो जाकर उसको क्लीन करे, बजाय इसके कि वो रूम में लेफ़्ट एंड राइट जस्ट रिवॉल्व अराउंड करता रहा। ठीक है। तो परफॉर्मेंस मेजर इज़ समथिंग दैट वी एज अ यूज़र डिसाइड कि हमें अपनी मशीन से काम क्या करवाना है एंड व्हाट इज़ द क्राइटेरिया दैट वी आर सेटिंग फॉर इट। ठीक है। तो परफॉर्मेंस मेजर हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारी मशीन है हमारा, और परफॉर्मेंस मेजर कैन बी डिफरेंट फॉर द सेम मशीन। वही मशीन है लेकिन परफॉर्मेंस मेजर कैन बी डिफरेंट। ठीक है, कि हम मशीन से करवाना क्या चाहते हैं। तो दिस इज़ द थिंग जिससे हम कहते हैं कि एजेंट जो होगा वो रैशनल एजेंट बन जाएगा, बिकॉज ओवर यूर वी डिसाइड किया वो एक्शन होगा क्या जो डिज़ायरेबल है। सही है। तो आगे चलता है, तो हम कह सकते हैं कि रैशनल एजेंट इज़ द बेस्ट एजेंट। यस, अकॉर्डिंग जितना उसको नॉलेज दी गई है, अगर वो उसके अकॉर्डिंगली बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस मेजर अच्छी है, तो दैट इज़ द बेस्ट एजेंट। ठीक है। क्या हम ये कह सकते हैं कि रैशनल एजेंट जो है वो हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन देता, येस, टू द बेस्ट ऑफ इट्स एबिलिटी। जितना वो कर सकता है उसके अकॉर्डिंगली, तो वो बेस्ट ही, वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी होता है। क्या रैशनल इज़ इक्वल्स टू ओमनी साइंस? ओमनी साइंस इज़ अ साइंस ऑफ नोइंग एवरीथिंग, और हमारा ये बिलीफ है कि एज अ ह्यूमन वी कैन नॉट नो एवरीथिंग। हम कोई खुदा नहीं है कि हमें सब चीज़ें पता हो, तो हाउ कैन अ मशीन नो एवरीथिंग? सपोज़ जैसे हमने से वही सेल्फ ड्राइविंग कार की बात करते हैं, वो रोड पर जा रही है और एकदम से, अभी ये रिसेंटली वाक़यात भी बहुत होते हैं बारिश में, कि ऊपर से बिलबोर्ड गिर जाता है, हो नोज़ के बिलबोर्ड गिरने वाला है। सही है, किसी को नहीं पता कि वो गिरने वाला है। तो क्या जो है वो रैशनल एजेंट का मतलब ये होगा कि उसे पहले से सब कुछ पता है, तो जिसे हम कहते हैं गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है, मशीन को भी नहीं हो सकता, ना इंसान को हो सकता। सही है। तो दिस इज़ नॉट रैशनल, इज़ नॉट ओमनी साइंस। रैशनल इज़ इट क्लेयरवॉयंट? क्लेयरवॉयंट मीन्स के उसे फ्यूचर का पहले से पता हो, जैसे नजूमी होता है, उन्हें पहले से पता होता है कि इन फ्यूचर जो है वो ये चीज़ होने वाली है। वही वाली बात जो अभी हम कह रहे थे कि बिलबोर्ड गिर जाता है, लेकिन ओमनी साइंस मीन्स कि उसे सब कुछ पता है, उसे पूरे इन्वायरमेंट में हर चीज़ पता है कि सपोज़ वो आगे जाएगा तो लैंड स्लाइडिंग हो जाएगी। सही है। तो ओमनी साइंस और क्लेयरवॉयंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्लेयरवॉयंट मीन्स कि फ्यूचर का उसको सब कुछ पता है, ओमनी साइंस मीन्स कि इट नोज़ एवरीथिंग। सही है। अपने इन्वायरमेंट के बारे में उसे पूरा कम्प्लीटली नॉलेज है कि अभी जो है वो बारिश नहीं थी और अब बारिश हो जाएगी, जिसे कहते हैं ना गैब का इल्म है। तो ओमनी साइंस इज़ गैब का इल्म, और क्लेयरवॉयंट मीन्स कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। जैसे हम कहते हैं ना कभी कि मेरी छठी इसने ये कहा था, मेरे सिक्स सेंस ने ये कहा था कि ऐसा होने वाला है, तो वो एक्चुअली हो या ना हो, लेकिन हम कभी कभार ऐसा कहते हैं ना कि हमारे सिक्स सेंस है, तो सिक्स सेंस इज़ नथिंग, और मशीन्स में तो ऑब्वियसली वो नहीं हो सकती है, तो क्लेयरवॉयंट भी नहीं होती है रैशनल एजेंट। ठीक है। रैशनल इज़ सक्सेसफुल, इट ट्राइज टू बी सक्सेसफुल, बट नो वन कैन गारंटी सक्सेस। हम उसे गारंटी नहीं कर सकता कि वो हमेशा ही सक्सेसफुल होगा, वो कोई भी गारंटी नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन इट ट्राइज इट बेस्ट। तो नेक्स्ट स्लाइड में यही है, it is not successful, always successful, it is not clairvoyant, it is not omniscience, it is optimal to the best of its abilities including its constraint। उसकी अपनी कोशिश ही होती है कि वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करे, एंड बेस्ट, येस, टू द बेस्ट ऑफ इट्स नॉलेज। जितनी उसको नॉलेज प्रोवाइड की गई है वो उसमें अपना बेस्ट परफॉर्म कर रहा होता, तो रैशनल वी कैन से इज़ द बेस्ट एजेंट। ठीक है। अच्छा, तो रैशनल एजेंट वी कैन से, वो रैशनल एक्शन कौन सा एक्शन हो जाए जो मैक्सिमाइज़ करता है उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द परफॉर्मेंस मेजर, वही चीज़, वही क्राइटेरिया जो हमने डिसाइड किया था, अगर वो उसको मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करता है तो वी कैन से दिस एजेंट इज़ अ रैशनल एजेंट। ठीक है। तो हम
तो हम ये कह सकते हैं कि रैशनल एजेंट जो है वो हमेशा राइट थिंग परफॉर्म करता है एज सेड बिफोर। अब वो राइट एक्शन किस तरह से चूज़ करेगा, उसमें ये चार चीज़ें हैं जैसे हम कहते हैं कि मिलाकर वो रैशनल एजेंट बन जाता है। सबसे पहली चीज़ है द पॉसिबल एक्शंस, उसके पास क्या क्या एक्शंस हैं जो वो परफॉर्म कर सकता है। जैसे अगर हम ह्यूमन एजेंट की बात करें तो हमारे पास एक्शन परफॉर्म करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें ज़बान दी है, जिसे हम बोल सकते हैं, हाथ दिए हैं, हमारे पाँव हैं, ठीक है। तो दीज आर द पॉसिबल एक्शंस दैट वी कैन परफॉर्म। परसेप्ट सीक्वेंस, करंट एंड पास्ट, उसने क्या परसीव करा अपने एनवायरनमेंट से। सपोज़ हम टिक टैक टो का गेम खेल रहा था, तो उसने परसीव करा कि सामने वाले प्लेयर ने ये वाला मूव प्ले करा, इसने यहाँ पर अपना मूव चला, ठीक है, कौन से वाले ब्लॉक में उसने मूव चला, तो परसीव कर रहा है ना कि उसके पास एक गेम बोर्ड है और वहाँ से वो परसीव कर रहा है कि इफ़ इट्स अ 2 प्लेयर गेम, तो सेकंड प्लेयर ने कौन सा मूव चला तो वो उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट मूव चलेगा। इट्स परसीविंग इट्स एनवायरनमेंट। फॉर होम क्लीनिंग एजेंट, वो भी अपने एनवायरनमेंट को परसीव कर रहा था, क्या वो क्लीन है, क्या वो डर्टी है, परसीव कर रहा है। अगर वो डर्टी है तो फिर वो उसको क्लीन करेगा। तो जो वो परसीव करता है वो उसके हिसाब से अपना एक्शन परफॉर्म करता है। तो हमारे पास एक परसेप्ट सीक्वेंस होनी चाहिए, करंट भी और पास्ट भी, यानी कि अभी क्या हो रहा है और पहले क्या हो चुका है। एवरी टाइम इट डजेंट मैटर कि पास्ट की परसेप्ट सीक्वेंस क्या होती है। जैसे अगर हम टिक टैक टो की बात करें तो वहाँ पर हमारे पास सिर्फ करंट अगर परसेप्ट सीक्वेंस है तो दैट इज़ इनफ। पहले क्या हुआ था इट डजेंट मैटर, ठीक है। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि हमें करंट परसेप्ट सीक्वेंस भी चाहिए होती है और प्रीवियस भी चाहिए होती है, ठीक है, कि पहले क्या हो चुका है। तो परसेप्ट सीक्वेंस मैटर करती है। थर्ड थिंग इज़ नॉलेज, हमारे इन्वायरमेंट की क्या नॉलेज हमारे पास मौजूद है, यानी इन्वायरमेंट है किस तरह का, ठीक है। स्टैटिक भी हो सकती है और मॉडिफाइबल भी हो सकती है। जैसे कि हम अगर टिक टैक टो की बात करें तो वहाँ पर हमारे पास स्टैटिक था इन्वायरमेंट। ऐसे ही हमारे पास 9 स्क्वायर्स था और उसमें से हमें कोई मूव वहाँ पर प्ले करना था। दैट वाज अ स्टैटिक नॉलेज। हमने एक पेपर पे लिख दिया था एल्गोरिथम और वो नॉलेज स्टैटिक ही रहेगी। लेकिन इट्स नॉट ऑलवेज़ ट्रू इन ऑल एनवायरनमेंट्स। जैसे अगर हम सेल्फ ड्राइविंग कार की बात करें तो वहाँ पर हमारी जो नॉलेज होगी वो मॉडिफाई भी हो रही होगी। अगर हमारा वेदर चेंज हो जाता, हमने गाड़ी ड्राइव करी थी तो उस वक्त जो है वो सनी वेदर था, लेकिन हम आगे चलते हैं तो वो रेनी वेदर में चेंज हो जाता, तो अकॉर्डिंग टू दैट हमारा एनवायरनमेंट भी चेंज हो रहा होगा, ठीक है। हमारी जो नॉलेज है वो भी मॉडिफाई हो रही होगी, सही। तो नॉलेज इज़ अबाउट द इन्वायरमेंट। नॉलेज इन्वायरमेंट हमारा स्टैटिक भी हो सकता है और इन्वायरमेंट हमारा मॉडिफाइबल भी हो सकता है। तो फोर्थ थिंग इज़ परफॉर्मेंस मेजर, जिसकी हमने बात कर ली थी कि जो चीज़ जो हमारे सक्सेस का क्राइटेरिया होगा कि हमारा जो एजेंट है वो कितना अच्छा परफॉर्म करा, दिस इज़ द फोर्थ थिंग। इन सब चारों चीज़ों को हम मिलाकर कहते हैं कि ये किसी भी इन्वायरमेंट की पीस डिस्क्रिप्शन है। परफॉर्मेंस, इन्वायरमेंट, एक्चुएटर एंड सेंसर, इट इज़ कॉल्ड द पीस डिस्क्रिप्शन ऑफ द इन्वायरमेंट। ये हम आगे नेक्स्ट देखेंगे कि पीस डिस्क्रिप्शन क्या होती है। बिफोर दैट ये वही वाली चीज़ है जिसका हमने कहा था कि ह्यूमन एजेंट है और वो उसके पास कुछ एक्चुएटर्स होते हैं, कुछ सेंसर्स होते हैं, जो आँखें होती हैं जिससे वो परसीव कर रहा होता है, या कुछ और सेंसर्स होते हैं, नाक होती है, कान होता है, जिससे वो परसीव कर रहा होता है इन्वायरमेंट को, और वो फिर अपने एक्चुएटर से इन्वायरमेंट पे कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है आफ्टर परसीविंग इट, ठीक है। तो हमारे पास सेंसर्स होंगे, परसेप्ट सीक्वेंस होगा, एक्चुएटर्स होंगे जिससे वो एक्शन परफॉर्म करेगा, और एनवायरनमेंट होगा जिसके ऊपर वो एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा और जिसको वो परसीव भी कर रहा होगा, ठीक है। तो अगेन दिस इज़ द वैक्यूम क्लीनिंग वैक्यूम वर्ल्ड प्रॉब्लम। हमारे पास दो स्क्वायर्स हैं, ए एंड बी। तो अगर वो पहले स्क्वायर ए को चेक करेगा, इफ़ इट इज़ डर्टी वो चेक करेगा और वो मूव कर देगा स्क्वायर बी में। स्क्वायर बी को चेक करेगा, अगर वो डर्टी है तो उसको चेक करेगा और दोबारा से मूव करेगा स्क्वायर ए में, ठीक है। तो इट गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन। लेकिन हाँ, अगर हम कहते हैं कि वहाँ परफॉर्मेंस मेजर इज़ ऑल्सो द वेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो फिर हमारा परफॉर्मेंस मेजर या सक्सेस क्राइटेरिया चेंज हो रहा होगा, सही। तो दैट इज़ अप टू द यूज़र, वो परफॉर्मेंस मेजर क्या करता है, एनवायरनमेंट क्या है, एक्चुएटर्स क्या, सेंसर्स क्या। अब इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। इस वैक्यूम वर्ल्ड की प्रॉब्लम में हमारे पास जो परफॉर्मेंस मेजर है वो ये है कि कीप द वर्ल्ड क्लीन, सही है। इसके ये एक परफॉर्मेंस मेजर है, लेकिन मैंने बताया है कि परफॉर्मेंस मेजर कैन बी डिफरेंट। जैसे कि हम भी कह रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी
लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी अनदर मेजर, सिर्फ क्लीन नहीं करना, उसे ये भी चीज़ देखनी है, ठीक है। तो दिस इज़ द परफॉर्मेंस मेजर फॉर दिस प्रॉब्लम। इन्वायरमेंट इसका क्या होगा? इन्वायरमेंट में हमारे पास क्या है? हमारे पास दो स्क्वायर्स हैं, ए एंड बी, उनकी लोकेशंस हैं कि वो स्क्वायर ए में है या स्क्वायर बी में है, और क्लीनलीनेस, इन्वायरमेंट क्लीन है या डर्टी है, सही है। इट कैन बी एनी ऑफ द टू थिंग्स, या तो क्लीन होगा या डर्टी होगा। एक्शंस वो क्या क्या परफॉर्म कर सकता है? इट कैन मूव लेफ्ट राइट एंड इट कैन रिमूव डर्ट। 3 एक्शंस हैं जो ये परफॉर्म कर सकता है। एंड द लास्ट थिंग इज़ सेंसर्स, वो यहाँ पर स्लाइड में नज़र नहीं आ रहा। सेंसर्स क्या होंगे उसके पास? PEAS, पीस डिस्क्रिप्शन जिसको हम कह रहे थे। तो P हो गया परफॉर्मेंस, E हो गया एनवायरनमेंट, A हो गया एक्चुएटर। सेंसर उसके पास क्या है? उसके पास 2 लोकेशंस हैं, हो सकता है उसके पास कैमरे लगे हुए हों तो उससे वो देख रहा हो लोकेशंस अपनी, या हो सकता है उसके पास कोई सेंसर्स हों जिससे वो अपनी लोकेशन को सेंस कर रहा हो, या तो वो सेंसर से अपनी लोकेशन को सेंस करेगा, और लोकेशन में वो सेंस करेगा कि उसको लेफ़्ट जाना है या राइट जाना है। इट हैज़ 2 चॉइसेस, आइदर लेफ़्ट और आइदर राइट। और दूसरा, उसे सेंसर्स में 2 स्टेट्स होंगे जिसको वो सेंस कर रहा होगा, और वो स्टेट्स क्या होंगे? या तो वो क्लीन है स्क्वायर या फिर वो डर्टी है, सही है। तो इट इज़ सेंसिंग ऑल दीज थिंग। जो परसेप्ट सीक्वेंस उसके पास आ रही होगी वो यही आ रही होगी कि उसकी लोकेशन क्या है, लोकेशन स्क्वायर ए है या स्क्वायर बी है, स्टेट क्या है, क्लीन है या डर्टी है। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ सेंसिंग थ्रू इट सेंसर्स। आगे आ जाते हैं पीस डिस्क्रिप्शन। अब ये कुछ एजेंट्स हैं जिनकी पीस डिस्क्रिप्शन यहाँ पे गिवन है जस्ट फॉर योर रेफरेंस, जैसे मैं अभी एक डिस्कस कर लेती हूँ, बाकी ये तुम लोग देख लेना। अगर हमारे पास कोई भी सिस्टम होता है तो हम उसकी पीस डिस्क्रिप्शन बता सकते हैं। सपोज़ मैं कहती हूँ कि मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम है, उसका परफॉर्मेंस क्राइटेरिया यानी कि ऐसा सिस्टम जो कि खुद ही कोई डिज़ीज़ को डिटेक्ट कर रहा होगा, ठीक है, ऑटोमेटिक डायग्नोसिस हो रहा होगा। जैसे मैं यहाँ पर कह देती हूँ कि मेरे पास परफॉर्मेंस मेजर है कि पेशेंट हेल्दी होना चाहिए और रिड्यूस्ड कॉस्ट, उसकी कॉस्ट रिड्यूस होनी चाहिए, ठीक है। और ऑटोमेटिक सिस्टम बना रहा है तो ऑब्वियसली जो वो डॉक्टर के पास जाता है और उसे कंसल्ट करता है, उसकी कंसल्टेशन फ़ीस उसकी रिड्यूस होनी चाहिए। तो दिस इज़ द परफॉर्मेंस मेजर। और डायग्नोसिस करने के बाद वो सही करेक्ट डायग्नोसिस कर रहा हूँ। इन्वायरमेंट में क्या होगा? हॉस्पिटल होगा, ऑब्वियसली पेशेंट्स होंगे वहाँ पर और स्टाफ होगा हॉस्पिटल का, ठीक है। एक्चुएटर्स में क्या होगा? हो सकता है कि वो डायग्नोस करने के लिए एक स्क्रीन डिस्प्ले हमारे पास आ रहा हो और वहाँ पर लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस उसको डिस्प्ले कर रहा हो कि क्या क्या सिम्टम्स थे। सपोज़ अगर मैं कहती हूँ कि कोरोना का पेशेंट है और मैं उसके लिए एक ऑटोमेटिक डायग्नोसिस सिस्टम बना रही हूँ, बजाय इसके कि एक ह्यूमन जो है वो उसको डायग्नोस करे, एक मशीन डायग्नोस करेगी, ठीक है। तो और ऐसा हो भी रहा है बिकॉज इट इज़ अ स्प्रेडिंग काइंड ऑफ डिज़ीज़ जो एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो हम बजाय इसके कि ह्यूमन डायग्नोस करे, एक मशीन डायग्नोस करेगी डिज़ीज़ को। तो हो सकता है कि वो मशीन पहले जो है वो एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस पूछे, क्या फ़ीवर है, क्या कफ़ है, क्या फ्लू का कोई सिम्टम है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस डिस्प्ले हो रहे हैं और यूज़र जो है वो उसमें येस और नो में आंसर कर रहा हूँ। हो सकता है उसके कुछ टेस्ट के रिज़ल्ट्स हों, उसके ब्लड टेस्ट हों, उसके एक्सरे के चेस्ट एक्सरे के रिपोर्ट्स हों, एक्सरे के इमेजेस हों, सही है। सेंसर्स में हमारे पास क्या होगा? जिससे वो इंफॉर्मेशन ले रहा होगा, जिससे वो अपनी इंफॉर्मेशन या अपने पेशेंट से इंफॉर्मेशन हासिल कर रहा होगा। दैट इज़ द कीबोर्ड एंट्री ऑफ सिम्टम्स, जिसमें वो बता रहा होगा उसको लिख कर के मुझे एक्चुअली है क्या, येस और नो में जो आंसर्स दे रहा होगा। तो हमारे पास कीबोर्ड होगा जिससे वो अपने सिम्टम्स एंटर कर रहा होगा। फाइंडिंग्स होंगी, दैट इज़ सपोज़ कि हम एक्सरे के इमेजेस दे रहे थे तो वो उनको रीड कर रहा होगा, उसको रीड करने के लिए कोई हो सकता है कि डिवाइस हो। पेशेंट के आंसर्स होंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द सेंसर्स। ये एक सिंपल सा सिस्टम था। वी कैन मैप इट टू एनी डिज़ीज़, सही है। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि
इसी तरह हम कहते हैं कि हमारे पास सपोज़ एक पार्ट पिकिंग रोबोट है एक फैक्ट्री में, तो वहाँ पर परफॉर्मेंस मेजर क्या होगी कि वो डिटेक्ट कर रहा होगा कि कितने पार्ट्स हैं वो डिफेक्टेड हैं और कितने नॉन डिफेक्टेड हैं। तो वो अच्छा एजेंट वो होगा, रैशनल एजेंट वो होगा जो डिफेक्टेड पीस को करेक्टली आइडेंटिफाई कर सके, और जो करेक्ट पार्ट्स हैं वो उनको भी करेक्टली आइडेंटिफाई करके आगे प्रोसेस कर सकें। तो परसेंटेज ऑफ पार्ट्स इन करेक्ट बिन्स, यानी कि उसने सही बिन्स में सही पार्ट्स डाला है, तो वो कितनी परसेंटेज है उनकी। कन्वेयर बेल्ट होगी इन्वायरमेंट में जिसमें पार्ट्स सारे होंगे। एक्चुएटर्स में हमारे पास कुछ जॉइंटेड आर्म और हैंड होंगे। ऐसा तुम लोगों ने देखा भी होगा कि कन्वेयर बेल्ट चल रही होती है और ऊपर पार्ट होता है जो ऑटोमेटिकली जो है वो उसमें सेंसर लगे हुए होते हैं और वो उसको डिटेक्ट करके पार्ट्स को पिक करके उनको फेंक रहा होता है बिन्स के अंदर अगर वो डिफेक्टेड होता है। सेंसर्स में वो किस तरह सेंस कर रहा होता है, कैमरास होते हैं, जॉइंट एंगल सेंसर्स होंगे जिससे वो सेंस कर रहा होगा अपने एनवायरनमेंट को।